हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगर्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगर्ड कंपटीशन क्लासेस में। फ्रेंड्स, यदि आप सीटेट मैथ्स पेपर 1 एंड पेपर 2 किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं लेके आई हूँ आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। इसमें हम क्या करेंगे, हम मैथ्स में पूछे गए पेपर 1 और पेपर 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा बेटा, सीटेट हमारा एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे ही बेस्ड आते हैं। तो यदि आप अपना प्रीवियस ईयर के पेपर भी करके चले जाते हैं, अच्छे से उन्हें समझ के चले जाते हैं, तो आप पेपर को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। लास्ट वीडियो में बेटा हमने 10 क्वेश्चंस करे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। आज हम और आगे के 10 क्वेश्चंस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा लास्ट पेपर में हमने ये वाला क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे लास्ट वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले क्वेश्चन से। ठीक है। सो बेटा पहला क्वेश्चन इन्होंने बोल रखा है कि the difference of two complementary angle is 40 डिग्री। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो डिफरेंस है वो कितना है, 40 डिग्री है। इफ स्मॉलर ऑफ दिस एंगल इज y, जिसमें से क्या है बेटा, छोटा जो एंगल है वो y है, तो हमें 2y प्लस 15 डिग्री की वैल्यू बतानी है। पहले हम समझेंगे बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या है। सबसे पहले हमें क्या समझना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये होते क्या है। देखिए बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं, ऐसे कोई भी एंगल जिनको हम ऐड कर दें तो वह उसका सम क्या आए, 90 डिग्री आए। यानी कि देखिए ये एंगल हमारा कितना होता है, 90 डिग्री का। ये कितना होता है, 90 डिग्री का। ठीक है। अब अगर मैं इसमें से एक, मान लीजिए एक एंगल ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे। लेट्स से मैंने एक ऐसे एंगल ड्रॉ कर दिया, राइट। तो बेटा अब हमारे दो एंगल इसमें कौन कौन से बन रहे हैं, एक एंगल हमारा ये बन रहा है और एक एंगल हमारा क्या बन रहा है, ये वाला बन रहा है। इसको मैंने दे दिया नाम ए और इसको नाम दे दिया बी। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका जो सम है एंगल ए प्लस एंगल बी कितना आए, 90 डिग्री आए। ठीक है। ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसे याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के सम कितना होता है, 90 डिग्री। और एक और वर्ड पूछा जाता है बेटा एग्जाम्स में, वो रहता है सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं बेटा, यदि ये हमारा जो एंगल है वो कितना देता, 180 डिग्री देता। मान लीजिए मैंने एक ऐसे एंगल ड्रॉ करा, ठीक है। तो एक एंगल आपका ए हो गया, एक एंगल आपका ये हो गया बी। तो यदि मेरा एंगल ए प्लस एंगल बी का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री। कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। तो हमारे ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो इसे याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इन्होंने ये बोला है कि हमारे बेटा जो डिफरेंस है दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बीच में वो कितना है, 40 डिग्री है। तो यदि मैं कहूँ बेटा एक एंगल मेरा एंगल ए है, ठीक है, और एक एंगल मेरा एंगल बी है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू कितना है, 40 डिग्री। ऐसा ही तो कहा है, हम अज्यूम करके चल रहे हैं। अभी हमें इस कंडीशन पे ये नहीं पता कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है। तो मैंने मान लिया एंगल ए माइनस एंगल बी कितना है, 40 डिग्री। एक चीज बेटा हमें यहाँ से पता है कॉम्प्लीमेंट एंगल की प्रॉपर्टी से, कि हमारा एंगल ए और एंगल बी का सम कितना होता है, 90 डिग्री। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब हम बेटा क्या करेंगे, ये दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 को ऐड करेंगे इक्वेशन 2 के साथ। ठीक है। तो बेटा जब हम इसे ऐड करेंगे व्हाट वी विल गेट, चलिए सॉल्व करके देखते हैं हमें क्या मिलेगा। देखिए, तो एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री और एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कहाँ से आया, ये क्वेश्चन में दिया गया है।
ठीक है। और ये कहाँ से आई इक्वेशन? ये हमें नॉन है, ये हमें पता है कि दो एंगल का सम यदि 90 डिग्री है तो वो कैसे हो जाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाते हैं। अब हम इन्हें ऐड करेंगे बेटा। जब हम ऐड करेंगे तो a प्लस ए क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा, 2 एंगल a हो जाएगा। ठीक है। बेटा माइनस का b प्लस का b क्या हो जाएगा? आपका कैंसिल हो जाएगा। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 130। तो बेटा एंगल a की वैल्यू क्या आएगी? 2 को हम इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई से वो किस में आ जाएगा? डिवाइड में। तो क्या आएगा? 2 6 12, ठीक है। और 2 5 10, दैट इज 65 डिग्री। तो यदि बेटा मेरे पास एंगल ए कितना है? 65 डिग्री है, तो एंगल बी कितना हो जाएगा? इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो मैं बेटा एंगल इसमें पुट कर देती हूँ, ठीक है। तो बेटा मेरे को इतना पता है कि, या फिर आप एक काम कीजिए, आपकी इजी के लिए आप इक्वेशन 2 में पुट कीजिए। एंगल ए कितना है? आपका 65 डिग्री, ठीक है। एंगल बी यहाँ पे पता नहीं है, हमें निकालना है। और 90 डिग्री का समय, तो क्या मैं एंगल बी को 90 माइनस 65 कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। तो आंसर क्या आएगा? 25 डिग्री। तो बेटा अब इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे जो दो एंगल्स थे, क्या हमारे जो दो एंगल्स थे उनकी हमें वैल्यू पता चल गई। एंगल ए की वैल्यू कितनी हो गई? एंगल ए इज 65 डिग्री और एंगल बी कितना हो गया? 25 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया? अब हमें इन्होंने क्वेश्चन में कहा है इफ स्मॉलर ऑफ दिस एंगल, इसमें से जो छोटा एंगल है वो क्या है? y। तो छोटा एंगल क्या है? एंगल बी। तो एंगल y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 डिग्री। तो हमें बताना है कि 2y प्लस 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 2y प्लस 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? तो रख दीजिए। y की वैल्यू कितनी है? 25 प्लस 15। तो कितना हुआ ये हमारा? ये हुआ 50 प्लस 15, दैट इज 65। तो आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर 4, 65 डिग्री। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स डू नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। पहले इस वर्ड को समझते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री होती क्या है। लाइन ऑफ सिमेट्री होती है बेटा एक ऐसी इमेज, मान लीजिए यदि मैं यहाँ पे एक क्या करूँ, मैंने एक क्या करा, स्क्वायर काट एक स्क्वायर पीस ले लिया। क्या करा? स्क्वायर पीस ले लिया। तो यदि मैं इसे बीच में से काटूं, हाफ कर दूं, तो बेटा ये इमेज कैसी हो जाएगी? मिरर इमेज, यानी कि जितना हाफ यहाँ पर है उतना ही हाफ यहाँ पर है। जैसा हाफ यहाँ दिख रहा है वैसा हाफ आपका यहाँ दिख रहा है। तो दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि ऐसी लाइन जो किसी भी फिगर को इक्वल हाफ, यानी कि कह सकते हैं मिरर हाफ में चेंज कर दे, यानी कि मिरर इमेज बना सके, उसे हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है। अब कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? जैसे इसमें से बेटा अगर मैं यहाँ से कट करूँ तब भी लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, यहाँ से कट करूँ तब भी लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। इस तरीके से हम देखते हैं। अब आपको और क्लियर करने के लिए मैं आपको समझाती हूँ। देखिए यदि मैं एक ऐसे इमेज ले लूँ, मैंने एक ऐसे इमेज ली, ठीक है, ठीक। मैं अगर इसका इक्वल हाफ कर दूं, क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है इसकी? बिल्कुल है, क्योंकि क्या है बेटा, ये इसकी मिरर इमेज बना रहा है। बट अगर मैं इसको यहाँ से कट ना करके ऐसे कट कर दूं, तो क्या ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बना रहा है? नहीं बना रहा। क्यों नहीं बना रहा बेटा? क्योंकि ये इमेज डिफरेंट है और यहाँ की इमेज डिफरेंट है। ठीक है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री समझ में आई? लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो किसी भी फिगर को क्या करे, बिल्कुल उसकी मिरर इमेज क्रिएट कर दे। ठीक है। तो देखते हैं। अब यहाँ पे बेटा मैंने लाइन ऑफ सिमेट्री देखो दिखा रखी है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की दो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। जब हम एक ऐसे हाफ करेंगे तभी मिरर इमेज बनेगी, और जब हम ऐसे हाफ करेंगे तो मिरर इमेज बनेगी। स्क्वायर की 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, रोम्बस की 2 होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या होती है? 3 होती है। ठीक है। यहाँ से मतलब जो इनके कॉर्नर है वहां से निकालोगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। आइसोसेलेस की बेटा 1 होती है, काइट की भी क्या होती है? 1 होती है। ट्रेपेजियम की 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ट्रेपेजॉइड की कोई नहीं होती। पैरेललोग्राम की सिमेट्री नहीं होती है, पेंटागन की 5 होती है, हेक्सागन की 6 एंड 7 होती है।
लाइन ऑफ सिमेट्री हेप्टागन, लेकिन रेगुलर, रेगुलर का मतलब क्या है, सारी जो साइज हैं, जो साइड्स हैं इक्वल होंगी। तो देखते हैं इनमें से इक्वल लाइन ऑफ सिमेट्री किसकी नहीं होती। बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल, अभी देखा हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल की कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए क्या होता है बेटा, जितना ही यहाँ पे पोर्शन होगा उतना ही यहाँ पे होगा। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, 1। काइट की कितनी होती है, 1। ठीक है, तो इसकी तो इक्वल है। नेक्स्ट है काइट की कितनी है, 1। पैरेललोग्राम की कितनी है बेटा, पैरेललोग्राम की कोई सिमेट्री नहीं होती, तो इसलिए 0। तो आपको ऑप्शन नंबर 2 मिल गया। ठीक है, जिसकी इक्वल नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा क्या गया है। S is a point on the side QR of a triangle PQR। एक बेटा ट्रायंगल लिया गया है PQR। लेट्स एक ट्रायंगल ले लेती हूँ मैं यहाँ पे। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक क्या करा बेटा, यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिया। ठीक, दिस इज योर ट्रायंगल PQR। अब क्या करा इन्होंने, S is a point on the side QR। तो पहले मैं इसको नाम डाल देती हूँ बेटा, क्या क्या है। लेट्स से इसका नाम क्या है, इसको मैंने नाम दिया P, इसको मैंने नाम दिया Q, इसको नाम दिया R। क्वेश्चन में कहा गया S इज अ पॉइंट ऑन द साइड QR। इस साइड पे क्या है, एक पॉइंट है S। ठीक, सच दैट PS इज परपेंडिकुलर टू QR। PS क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है QR के, तो इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं एक। PS क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, QR के। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। PS इज अ बाइसेक्टर ऑफ QPR। पहली बात ये परपेंडिकुलर है, जब ये हमारा परपेंडिकुलर है तो हमें ये बात पता है कि ये एंगल जो होगा हमारा क्या होगा, 90 डिग्री। दिस इज योर 90 डिग्री। ठीक, अब उन्होंने कहा है PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। ये जो बेटा एंगल है Q, दैट दिस इज योर एंगल QPR, इसका क्या है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, बाइसेक्टर का मतलब होता है कि इस लाइन ने इस वाले एंगल को इक्वली डिवाइड कर रहा है, यानी कि जितना एंगल ये वाला होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देन इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, हमारे को देखो दो ट्रायंगल बोल रखे हैं PQS और PRS, यानी कि एक हमारे को ये ट्रायंगल लेना है, एक ये। अब हमें इन दोनों के देखना है कि ये दोनों किस तरीके से हमारे कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। ठीक, तो PQR ले लेते हैं PQS, और एक ट्रायंगल ले लेते हैं क्या, PQPSR। ठीक है, एक हमने क्या ले लिया, PSR। तो देखिए सबसे पहले कॉमन कॉमन चीजें देखते हैं क्या है। तो अभी हमें बताया गया, इसको मैं अगर एंगल A मान लूं और इसको एंगल B मान लूं, तो हमें पता है बेटा एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। ठीक है, PS दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है PS। और क्या चीज है, देखिए, और हमें क्या मिल रहा है, S is a point on the side QR PQR such that, ओके, एंगल 1 और एंगल 2 हमारा 90 डिग्री है। एंगल 1 और एंगल 2 हमारा क्या है, 90 डिग्री। तो बेटा यहाँ पे आपको कौन सी प्रॉपर्टी लगती हुई दिखाई दे रही है, एंगल साइड एंगल। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, एंगल साइड एंगल। यहाँ पे RHS नहीं लग रही, क्योंकि RHS में हमारे बेटा हाइपोटेन्यूज इक्वल होने जरूरी है। यहाँ पे ऐसे कुछ दे नहीं रखा ना, अगर हमारी इस तरीके से आती तो हाइपोटेन्यूज की प्रॉपर्टी लग जाती। बट यहाँ पे क्या है, दिस वन दिस, ये देखिए ये आपके आ रहे हैं, तो एंगल साइड एंगल, तो आपका क्या होगा बेटा, PQ। अब देखिए, अब एंगल साइड एंगल दो जगह है, RHS तो है नहीं। ठीक है, अब एंगल साइड एंगल, अब हमें बताना है इन दोनों में से कौन सा होगा, तो फर्क क्या है, नेमिंग में। अब देखते हैं नेमिंग कौन सी सही है इन दोनों में से। ठीक है, अब नेमिंग कैसे चेक करेंगे वो देखते हैं। देखिए मैंने क्या करा, मैंने नेमिंग करी यहाँ पे क्या, PQRS। हमें पता चल गया कॉमन एंगल कौन कौन से हैं,
एक तो ये है, ठीक है, 1, ये इसके इक्वल है, और हमारा ये इसके इक्वल है, और क्या है, एक हमारा ये इसके इक्वल है। ये चीज पता चल गई। एंगल साइड एंगल। अब हम नाम कैसे देखिए, क्या पी क्यू हमारा पी आर के बराबर है? पी क्यू हमारा पी आर के बराबर है? हमें अभी नहीं पता। ठीक है, वैसे तो देखिए बराबर है क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट में है। क्या क्यू एस हमारा आर एस के बराबर है? क्यू एस हमारा आर एस के बराबर है? नहीं पता। ठीक, चलिए उसके बाद एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, बिल्कुल सही बात है। एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, ओके। एंगल S इज इक्वल टू एंगल S, ये बात बिल्कुल हमें सही लग रही है, तो ये ऑप्शन तो जा सकता है। अब इसमें देखते हैं क्या है, पी क्यू पी एस के बराबर है क्या? पी क्यू, देखिए पी क्यू क्या पी एस के बराबर है? नहीं बेटा, ये गलत है। पी क्यू हमारा पी आर के बराबर है, क्योंकि दोनों के अपोजिट में क्या है, 90 डिग्री है, लेकिन पी एस के बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द लेंथ ऑफ ए थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल? अगेन इन्होंने क्या करा है बेटा, एक ट्राइंगल दिया है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ट्राइंगल दिया है। अब इन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास 3 साइड्स है, राइट, 2 साइड्स दे रखे हैं बेटा, लेट्स से 19 और 15। हमें थर्ड साइड नहीं पता, क्वेश्चन मार्क है, तो हमें बताना है कि इनमें से थर्ड साइड कौन सी हो सकती है। तो जब कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है बेटा, जो थर्ड साइड होगी, जो कोई भी थर्ड साइड होगी, वो जो दोनों साइड्स होंगी उसके तो सब्ट्रैक्शन, यानी कि 19 माइनस 15, ठीक है, कितना आया 4, यानी कि 4 से तो बेटा बड़ी होगी, ठीक है, और 19 प्लस 15 क्या आया आपका 34, ठीक, 34 से क्या होगी बेटा, छोटी होगी, आपको ये बात याद रखनी है। जो भी साइड होगी बेटा, जैसे ये एंगल ए होगा, वो क्या होगा, 4 से तो बड़ा होगा लेकिन 34 से छोटा होगा। अब देखिए इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी बनती है, 4 से बड़ा होगा तो 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 34 से छोटा होगा तो 34 भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर। दिस इज योर ट्रिक, हमेशा याद रखेंगे, जब कभी भी हमें 2 साइड दे रखी हो और हमें थर्ड साइड पूछी गई हो, तो याद रखेंगे जो थर्ड साइड होगी वो इन दोनों के एड सब्ट्रैक्शन से बड़ी और इन दोनों के एडिशन से छोटी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन्होंने कहा है इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल्स ए बी सी एंड डी आर रेस्पेक्टिवली 10, देन दिस क्वाड्रिलेटरल इज ए। हमें क्या कहा गया है बेटा कि एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया इन्होंने, हमें ये नहीं बताया कि क्वाड्रिलेटरल किस तरीके का है, हमें बस एक क्वाड्रिलेटरल ले लेना है, तो चलो क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं हम। चलिए दिस इज योर क्वाड्रिलेटरल, मैंने एक क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से ले लिया। आई डोंट नो कि ये क्वाड्रिलेटरल बेटा कैसा है, बस हमने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया जो हमें नहीं पता क्या है, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है इसमें एंगल्स, हमें क्या दे रखे हैं, एंगल्स, ठीक है। तो मैं मान लेती हूँ इसको ए बी सी डी। एक एंगल हमारा क्या है, 3x-10, एक एंगल हमारा क्या है, x+30, ओके। बेटा इसको C मानिए और इसको D मानिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 2x+30, और नेक्स्ट क्या है, 2x-10, राइट। अब हमें पता है बेटा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके सभी एंगल का सम कितना होता है, 360, यानी कि हम जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। वैल्यूज को पुट कर दीजिए, 3x-10 प्लस x+30 प्लस 2x+30 प्लस 2x-10 इज इक्वल टू 360।
तो जब आप बेटा इसे सॉल्व करोगे, व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट योर आंसर। कैसे? देखिए, आप देखिए 3x प्लस x 4x प्लस 2x 6x प्लस 2x 8x, क्या वैल्यू है? 8x। माइनस 10 प्लस 30 इज 20, 20 plus 30 is 50 and 50 minus 10 is 40। तो क्या आया? 40 is equal to 360। 8x is equal to 320 and when you find the value of x you will get value as 40। x की वैल्यू क्या आई? 40। अब मैं बेटे जब मैं 40 रखूंगी x की वैल्यू तो देखते हैं इनकी एंगल्स की वैल्यू क्या आएगी। जब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें वैल्यूज पुट करके देख रही हूँ। ठीक है बेटा, 3x माइनस 10, 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? 40 माइनस 10, तो क्या आएगी? 120 माइनस 10 इज इक्वल टू 110। तो इसकी वैल्यू क्या है बेटा? 110। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट की देखती हूँ वैल्यू पुट करके। नेक्स्ट एंगल की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे क्या है? x प्लस 30। x प्लस 30 की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 40 प्लस 30 विच इज 70 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या आई? 70। अब मैं नेक्स्ट की निकालती हूँ, देखते हैं नेक्स्ट की क्या है। 2x प्लस 30 क्या है? 2x प्लस 30, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? 40 प्लस 30, that is 80 plus 30 is equal to बेटा 110। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 110। चलिए एक और वैल्यू निकालिए, एक और निकाल के देखते हैं। 2x minus 10, that is 2 into 40 minus 10, 80 minus 10 is equal to 70। तो यहाँ पे बेटा वैल्यू कितनी है? 70। तो जब आपने बेटा सभी एंगल्स की वैल्यू निकाली तो आपने देखा कि जो हमारे अपोजिट एंगल्स हैं उनकी जो वैल्यू है वो क्या है? इक्वल है। ठीक है, अब देखिए आपके अपोजिट एंगल्स की जो वैल्यू होती है इक्वल कब होती है? या तो वो स्क्वायर हो, ठीक है, या वो रेक्टेंगल हो, और या फिर वो क्या हो? आपका पैरेललोग्राम हो। अब अगर हमारी यहाँ पे जो एंगल्स की वैल्यू 90 डिग्री होती तो ये हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। क्योंकि हमें पता है बेटा जो रेक्टेंगल होता है, देखिए जो रेक्टेंगल होता है उसकी जो अपोजिट साइड होती हैं, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यूज इक्वल होती हैं, बट कितनी होती हैं? 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री तो नहीं आया, तो बेटा रेक्टेंगल हमारा नहीं हो सकता। करेक्ट। अब हमारे पास बेटा एक ही चीज बची है, ट्रेपेजियम में आपको पता है इसके ट्रेपेजियम की देखिए डायग्राम कैसे बनता है। ट्रेपेजियम इस तरीके से बनता है। तो बेटा इसमें तो कोई भी एंगल आपका इक्वल नहीं होता, राइट, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारा क्या है? काइट, राइट, तो काइट भी नहीं हो सकता। तो आपका बेटा ऑप्शन क्या बचा? सिर्फ पैरेललोग्राम। क्या बचा? पैरेललोग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है लेकिन कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, इन्होंने कहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ द साइड्स। बेटा हमें क्या दे रखा है? साइड दे रखी है। ठीक है, तो जब भी हमें बेटा साइड दे रखी है हम किसका फॉर्म यूज करेंगे? फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। हम किसका यूज करेंगे? हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है आपका? आपको पहले सेमी पेरीमीटर की वैल्यू निकालनी है एस की, जो कैसे निकलती है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है बेटा? एरिया निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इससे हमें क्या निकल जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब जब आपके पास बेटा इतनी सारी चीजें होंगी तो आप अपने आप ही निकाल देंगे, राइट। अब इन्होंने क्या कहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। वेरी नाइस क्वेश्चन बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है लेकिन बहुत कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है ये, तो इसलिए हम इसे बहुत ध्यान से समझेंगे और एक एक स्टेप करके इसको चलेंगे। ठीक है, आपको हीरोन्स फॉर्मूला समझ में आया? हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है? तीनों साइड्स लीजिए और उनको डिवाइड कर दीजिए, किससे? 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो बेटा तीनों साइड्स हमने ले ली, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? 24 प्लस 45 प्लस 51 डिवाइड बाय 2। तो बेटा क्या आएगी यहाँ पे वैल्यू?
60 वैल्यू आएगी। अब हम क्या करेंगे बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें पता है क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कीजिए। एस की वैल्यू क्या है, 60, 60 माइनस 24, 60 माइनस 45, 60 माइनस 51। तो बेटा जब आप इसे वैल्यू निकालेंगे तो यू विल गेट 60 इंटू 36 इंटू 15 इंटू 9। ठीक है, यही आएगा। अब बेटा आप जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 540। कितना आएगा, 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हमें बोला गया है बेटा, ये जो एरिया हमने ट्राइंगल का निकाला, ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। ठीक है, जिसकी क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, जिसमें आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 440, लेंथ कितनी दे रखी है, 45। तो क्या मैं ब्रेथ निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। तो बेटा यहाँ पे ब्रेथ की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 540 डिवाइड बाय 45, यू विल गेट द आंसर 12। क्या आएगी, 12 आएगी। अब हमें क्या निकालना है बेटा, पेरीमीटर। हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। किसका निकालना है, रेक्टेंगल का। और आप सभी को पता है बेटा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। ट्वाइस लेंथ कितनी है आपकी, 45, ब्रेथ कितनी है, 12, 2 इंटू 57, राइट। तो आंसर क्या आएगा बेटा, 114 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है बेटा, मेनली कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ डायमीटर 16 सेंटीमीटर। इन्होंने क्या करा है, एक सर्कुलर शीट दी है। तो मैं एक सर्कुलर शीट बना देती हूँ यहाँ पे। तो मेरी सर्कुलर शीट क्या है, मान लीजिए मेरी एक ये वाली क्या है, सर्कुलर शीट है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि ये जो मेरी सर्कुलर शीट है, इसकी जो डायमीटर है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर। ओके फाइन। तो देखिए मैं इसका डायमीटर भी बना देती हूँ यहाँ पर। तो मेरा जो डायमीटर रहेगा वो क्या रहेगा, 16 सेंटीमीटर। करेक्ट, just wait for a while. Okay, so let me draw a diameter. This is your 16 सेंटीमीटर। कितना है, 16 सेंटीमीटर है। करेक्ट, ओके, लेट मी मेंशन दिस। ये कितने है बेटा, 16 सेंटीमीटर। अब ये क्या कहते हैं, अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। अब इन्होंने कहा है बेटा, एक सर्कल है जो कितने का है, 6 सेंटीमीटर का है। तो मैं अगेन एक 6 सेंटीमीटर का सर्कल बना देती हूँ। लेट्स से छोटा सा बनेगा, 6 सेंटीमीटर रेडियस है उसका। तो मैंने ये ले लिया। ठीक है, सो दिस इज योर अनदर, एक और सर्कल है जो कितने का है, 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो इसे हम ड्रॉ कर देते हैं, 6 सेंटीमीटर। लेकिन 6 सेंटीमीटर इज योर रेडियस, सो डायमीटर विल बी लाइक 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये देखिए, दिस इज आई हैव ड्रॉन। तो यहाँ पे हमारा क्या बैठेगा बेटा, अगर ये मिड पॉइंट है मेरा, तो दिस इज योर 6 सेंटीमीटर इज योर रेडियस। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो सर्कल है बेटा वो इस बड़े सर्कल में से निकाला गया है। ये वाला जो सर्कल है 6 सेंटीमीटर रेडियस का, वो इस बड़े वाले सर्कल में से निकाला गया है। तो पहले मैं देख लेती हूँ इस वाले का बेटा रेडियस क्या होगा। आप सभी को पता है कि जो डायमीटर होता है सर्कल का, अगर मुझे रेडियस निकालना है तो मैं कैसे निकालती हूँ, मैं जो डायमीटर होता है उसको हाफ कर देती हूँ। ठीक है, डायमीटर को क्या कर देती हूँ, हाफ कर देती हूँ। क्यों बेटा, रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है मिड पॉइंट से जुड़ने वाली, सर्कमफेरेंस से जुड़ने वाली कोई भी लाइन, इसको हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, तो
अगर मेरे पास दो रेडियस जुड़ रही है, अगर मेरे पास दो रेडियस है, तो दो रेडियस मिलके क्या बनाती हैं? एक डायामीटर। दो रेडियस मिलके क्या बनाती हैं? एक डायामीटर। ऐसा ही कुछ। ठीक। तो इन्होंने क्या दे रखा है? हमें डायमीटर की वो दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है जो कि 16 सेंटीमीटर है। अब मुझे क्या निकालनी है? रेडियस की। तो इसका बेटा रेडियस कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। कितना होगा? 8 सेंटीमीटर इसका रेडियस होगा। तो चलो ठीक है, हम निकाल देते हैं क्या है। ठीक। तो बेटा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मेरा 8 सेंटीमीटर रेडियस आया। तो मेरा जो बड़े वाला सर्कल है, इसको मैं सर्कल C1 मान लेती हूँ, और जो इसके अंदर से निकाला गया है उसे सर्कल C2 मान लेती हूँ। ऐसा मैंने अज्यूम करा है। ठीक। तो बेटा जो सर्कल C1 है, C1, इसका रेडियस कितना है? 8 सेंटीमीटर। और जो सर्कल C2 है, इसका जो रेडियस है वो कितना है? आपका 6 सेंटीमीटर। अब इन्होंने क्या करा है? हमें ये कहा गया है, ये सर्कल, जो ये वाला सर्कल है, इसे इस वाले सर्कल में से निकाला गया है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कहाँ से निकाला गया है। तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट हमें बताना है बेटा कि रिमेनिंग शीट का एरिया क्या होगा। तो देखिए, अब मैं इसको किस तरीके से करती हूँ, मैं आपको विजुलाइज करके बताती हूँ कि देखिए क्या हो सकता है। मैंने बेटा क्या करा, ये वाला सर्कल लिया। ठीक है, ये वाला सर्कल था मेरे पास। तो मैंने ये जो सर्कल है, देखिए, इस वाले सर्कल को इसमें से बेटा निकाला गया है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया। अब हमें क्या करना है? ये बड़ा सर्कल था और ये वाला छोटा सर्कल था। ठीक। अब इस वाले सर्कल को यहाँ से रिमूव करेंगे तो इन्होंने क्वेश्चन में बेटा क्या पूछा है? लेट मी शो यू। इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है? इन्होंने पूछा है बेटा कि जो हमारा रिमेनिंग होगा वो कितना होगा। ठीक है, क्या होगा? रिमेनिंग जो होगा वो पार्ट कितना होगा। तो अब देखिए, ये वाला सर्कल यहाँ से हट गया। क्या हो गया? यहाँ से ये हट चुका है। अब ये जो बचा हुआ है, ये पूरा एक सर्कल था। ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रही हूँ। इन्होंने क्या बोला है? ये एक बड़ा सर्कल था जो कि C1 था। ठीक। जिसका रेडियस कितना था? 8 सेंटीमीटर। इसमें से एक सर्कल निकाला गया C2, जिसका रेडियस क्या है? 6 सेंटीमीटर। अब इन्होंने ये पूछा है कि जो हमारा बचा हुआ सर्कल का एरिया है, यानी कि ये वाला जो बचा हुआ सर्कल का एरिया है, ये बेटा कितना होगा। तो यदि बेटा मैं इस पूरे सर्कल के एरिया से, C1 के एरिया से, एरिया ऑफ C1 के एरिया से अगर मैं ये जो C2 का एरिया है ये निकाल दूं, C2 का एरिया है ये निकाल दूं, तो क्या मेरे पास ये वाला रिमेनिंग एरिया आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अगर मैं इस पूरे एरिया में से बेटा ये वाला एरिया निकाल दूं तो मेरे पास बचेगा क्या? यही वाला एरिया तो बचेगा। तो बस हमें यही करना है। अब आपको बेटा एक बात पता है कि हमारा बेटा सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं सर्कल C1 की बात करती हूँ तो C1 में पाई रखिए। आर की वैल्यू कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बेटा 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस, अगेन अब हम इस सर्कल 2 की बात कर रहे हैं, C2 की। तो बेटा पाई, इसका रेडियस कितना था? 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 का स्क्वायर। ठीक। मैंने बेटा पाई को कॉमन ले लिया और हमारा ब्रैकेट में क्या बचा? 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, यही बचा हमारे पास। क्या बेटा मैं यहाँ पे एक आइडेंटिटी, देखिए दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए इसे, या आइडेंटिटी लगा दीजिए। पाई इंटू, ठीक, 8 8 ज़ा 64 माइनस 6 6 ज़ा 36। तो बेटा क्या बचा आपके पास? 8। ओके। क्या बच रहा है बेटा ये बताइए? 8। और यहाँ पे क्या बचा? 2। राइट। 28 पाई। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 28 पाई, तो आपका क्या है बेटा कि आपको यहाँ पे पाई में नहीं दे रखी है वैल्यू, पूरी सॉल्व करके दे रखी है, और पाई की वैल्यू क्या दे रखी है? 22/7। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू रख दीजिए 28 इंटू 22/7। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28। तो बेटा 4 से जा रहा है, दैट इज 88 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा? रिमेनिंग आएगा। यानी कि क्या हुआ बेटा? तो जो
अगर हम बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल निकालेंगे तो हमारे पास जो बचा हुआ एरिया होगा वो कितना होगा, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। A metallic solid cuboidal box of dimension 200 cm into 50 cm into 100 cm is melted and recast into solid cube। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है बेटा, एक क्यूबॉइडल लिया है, ठीक, लेट्स टेक अ क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल, ओके ओके ओके, हियर इज द, दिस इज योर क्यूबॉइडल, ठीक, ये आपका क्या है, क्यूबॉइडल है। अब इन्होंने क्या करा है बेटा, ये क्यूबॉइडल को करके चेंज करके इन्होंने किस में बनाया है, एक क्यूब में कास्ट करा है। यानी कि ये जो क्यूबॉइडल था इसको क्या बनाया है इन्होंने, कास्ट करके क्यूब बनाया है, यानी कि यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करा है। सीधी सी बात है बेटा, ये था, इसको चेंज करके इन्होंने क्या बनाया है, क्यूब बनाया है। जो बेटा ये वाली जो फिगर थी क्यूबॉइडल की, इसकी डायमेंशन दे रखी है जो कि कितनी है, इसको मैं मान लेती हूँ आपका, चेंज कर देते हैं कलर जो आपको अच्छे से विजिबल रहे, वाइट से ले लेते हैं। तो बेटा इस वाले की क्या है, लेंथ, ठीक है, 200, 50, 100, ठीक, हमने इस तरीके से मान लिया, ये हमें डायमेंशन दे रखे हैं। इसको बेटा मेल्ट करके, ठीक है, आपने क्या बनाया है, ये वाली फिगर बनाई है। तो इन्होंने पूछा है द डिफरेंस बिटवीन सरफेस एरिया ऑफ टू सॉलिड्स, इन दोनों के बेटा सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होगा। ये जो हमारा फिगर वन है, इसका सरफेस एरिया, और जो फिगर टू है इसका सरफेस एरिया, इन दोनों के सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होगा। तो पहले तो बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी सेकंड फिगर है, ठीक है, इसकी डायमेंशंस क्या है, हमें क्या पता होना चाहिए, जो ये मेरी सेकंड फिगर है इसकी डायमेंशन क्या है। और इसकी डायमेंशन पता करने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, ये जो हमारी फिगर नंबर वन है इसकी हेल्प लेंगे। कैसे लेंगे, क्योंकि बेटा एक चीज समझिए, दोनों में मटेरियल तो सेम है भाई, जो वॉल्यूम रहेगा दोनों का वो तो सेम रहेगा, जितना वॉल्यूम इसका है उतना ही वॉल्यूम इसका रहेगा, करेक्ट। क्योंकि सिर्फ शेप चेंज हुई है और कुछ चेंज नहीं हुआ। शेप चेंज का मतलब क्या है कि साइज चेंज हुआ है लेकिन वॉल्यूम दोनों का सेम है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगी बेटा, फिगर वन और फिगर टू दोनों के जो वॉल्यूम है उसे मैं इक्वेट कर दूंगी। और हमें पता है बेटा कि आपका क्यूबॉइडल जो होता है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबॉइडल का सरफेस। सो देखिए बेटा, आपका जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल है वो कितना दे रखा है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि 200 इंटू 50 इंटू 100, ठीक है। और हमें पता है बेटा इसका वॉल्यूम किसके इक्वल है, फिगर टू के वॉल्यूम के बराबर है। तो बेटा क्यूब का वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, क्या होता है, ए क्यूब। तो क्या मैं यहाँ से बेटा वैल्यू निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। क्या मैं इसे ऐसे स्प्लिट कर सकती हूँ, 2 इंटू 100, 50 इंटू 100, ठीक है। और उसके बाद बेटा 100, इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 50 इंटू 2 की, 100 इंटू 100 इज इक्वल टू ए क्यूब। तो बेटा यहाँ से आपकी जो ए की वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 100। नाउ अब हमारा काम हो चुका है बेटा, हमारे पास इसकी डायमेंशंस भी हैं, अब फिगर टू के भी डायमेंशंस हैं। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों का सरफेस एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे, दोनों का सरफेस एरिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों का बेटा डिफरेंस निकालेंगे। हमें पता है कि जो क्यूबॉइडल फिगर होती है उसका जो सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले मैं फिगर वन के लिए निकालती हूँ। फिगर वन के लिए इसका बेटा जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, एंड हाइट इंटू लेंथ, यही होता है, ठीक है। अब वैल्यूज रख दीजिए, 200 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 100 प्लस 100 इंटू 200।
ठीक बेटा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 70,000। क्या आंसर मिलेगा? 70,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम फिगर 2 के लिए बात करते हैं बेटा। फिगर 2 में आपका सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अभी हमने बेटा साइड निकाली थी, कितनी थी? 100। तो क्या मैं यहाँ पे 100 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो लिख दीजिए बेटा, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 60,000 आएगा। 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा मेरे पास इसका सरफेस एरिया भी है और इसका सरफेस एरिया भी है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो सॉलिड्स के सरफेस एरिया का डिफरेंस क्या होगा। तो बेटा कितना होगा? तो मैं दोनों फिगर 1 के सरफेस एरिया में से फिगर 2 के सरफेस एरिया को क्या कर दूंगी? माइनस कर दूंगी। 70,000 माइनस 60,000, आपका बेटा आंसर क्या आएगा? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो इसी तरीके से बेटा, अगर आपको फॉर्मूले समझ में आते हैं, इसके फॉर्मूले याद हैं, प्लस क्वेश्चन में क्या कहा गया है और क्या निकालना है, अगर आप ये अच्छे से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन में बस कैलकुलेशन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए बेटा, इन्होंने पहले ही बोल दिया कि जो ये आपको दे रखी है ऑब्जर्वेशन, ये हमारा ऑलरेडी किस में है? असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है। और इन्होंने बोला है बेटा कि इनका जो मीन है वो कितना है? 53 है। तो पहले बेटा मीन समझिए कि मीन कैसे निकालते हैं। तो बेटा मीन कैसे निकालते हैं? मान लीजिए मैंने तीन ऑब्जर्वेशन ली, 2 3 4 5। ये मेरी 3 ऑब्जर्वेशन है। अगर मुझे इनका मीन निकालना है, क्या निकालना है इनका? अगर मुझे मीन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? इन सभी डिजिट को मैं क्या करूंगी? ऐड करूंगी। 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, और जितने ये डिजिट्स हैं, दैट इज 1 2 3 4। कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स। तो बेटा इनसे क्या कर दूंगी? डिवाइड कर दूंगी। तो मेरा यहाँ पे बेटा क्या आएगा? 14/4, दैट इज 4 4 3 12। ठीक है, 4 4 16 एंड 4 5 23.5 इज द मीन। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? मीन निकालते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखी है बेटा? ऑब्जर्वेशंस दे रखी है और उसकी मीन दे रखा है। ठीक है। तो बेटा अगर मुझे यहाँ पे मीन निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगी? इस क्वेश्चन में मीन कैसे निकलेगा? 42 सभी ऑब्जर्वेशंस को हम क्या करेंगे बेटा? ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। x प्लस 15, x प्लस 17, x प्लस 20 प्लस 58 प्लस 60। और बेटा डिजिट्स कितनी है? काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। कितनी है? 7 डिजिट्स है। हमें बेटा ये मीन की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, क्या है? 53। क्या है? 53। तो इसे बेटा ऐसे ही लिख लीजिए। जल्दी से इनको ऐड कर लीजिए। जब आप इनको ऐड करेंगे तो देखिए क्या आएगा? 42 प्लस 48 इज 100 एंड 90। 90 प्लस 15 गिव्स यू 105। ठीक है। इस तरीके से आप जब बेटा इन्हें ऐड करेंगे तो इनका जो टोटल आएगा वो आएगा 260। एक्स कितने टाइम है? 3 टाइम्स, 1 2 3। तो हम क्या लिखेंगे? प्लस 3x डिवाइड बाय 7। अब आपको पता है बेटा, कोई नंबर जब डिवाइड में होता है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 260 प्लस 3x इज इक्वल टू 53 इंटू 7। ठीक। अब देखिए, तो बेटा यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा? 371। ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे? 371 माइनस 260, x इज इक्वल टू 1/3। x की वैल्यू क्या आएगी? 37। x की वैल्यू क्या आएगी? 37। पूछा गया है द मीडियन ऑफ ए डाटा। इस डाटा का मीडियन क्या होगा? क्या पूछा गया है? ये जो डाटा है इसका मीडियन क्या होगा? अब हमें ये समझना होगा मीडियन निकलता कैसे है। तो बेटा आप हमेशा याद रखेंगे, मीडियन होता है किसी भी सीरीज के अंदर जो उसका मिड नंबर होता है। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ। देखिए, मान लीजिए मैंने 5 नंबर्स लिए। ठीक है।
5 नंबर्स लिए, लेट्स से मैंने नंबर लिए 2 3 4 5 6, मेरे पास क्या है बेटा 5 नंबर्स हैं टोटल। अगर मुझे इसका मीडियन निकालना है, क्या निकालना है, इसका मीडियन निकालना है, तो इसका जो बेटा बीच का नंबर होगा, यानी कि बीच का नंबर कौन सा होगा, ये वाला होगा, थर्ड डिजिट होगी, तो बेटा इसे क्या बोलते हैं, इसका मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। अब देखते हैं इसमें मीडियन क्या होगा। मीडियन बेटा कौन सा नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये कितनी है, 7 डिजिट है, यानी कि जो इसमें बेटा फोर्थ नंबर होगा, इसको ऐसे भी करके देख सकते हैं, 3.5 आ रहा है, तो इसे बेटा राउंड फिगर करके क्या हो गया, 4 हो गया। तो जो फोर्थ डिजिट होगी बेटा वही मीडियन होगी, तो फोर्थ डिजिट क्या है, x प्लस 17, x प्लस 17, x की वैल्यू क्या है, 37 प्लस 17 gives you 14, 1 carry 54, yes, so बेटा ऑप्शन नंबर 2 will be your answer। ठीक है, मीडियन पे बेटा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से इसे देखिएगा। अब देखिए बेटा एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम से देखने को नहीं मिला, बट अब सीटेट ने इस तरह के क्वेश्चंस देने स्टार्ट कर दिए हैं, तो इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अब से पहले नहीं आए हुए हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, और बेटा ये क्वेश्चन तो हमारा आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो बेटा क्वेश्चन में बोला गया है, द टाइम स्पेंड बाय अ स्टूडेंट ड्यूरिंग अ डे इन डिफरेंट एक्टिविटीज इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेक्टर्स ऑफ सेंट्रल एंगल। देखिए क्या है, इन्होंने कहा है बेटा, मान लीजिए पूरा सर्कल ले लेती हूँ मैं, क्या लेती हूँ, पूरा सर्कल, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, पूरा सर्कल है, ठीक, देखिए ये मेरे पास क्या है, पूरा सर्कल है। अब इसमें क्या होगा बेटा, इन्होंने बोला है कि जो टाइम इस एक बच्चा है वो अपने दिन में जितनी भी एक्टिविटीज करता है, उस एक्टिविटीज में बेटा वो कितना टाइम स्पेंड करता है, उसकी डिग्रीज दे रखी है। क्या दे रखी है, डिग्रीज। जैसे कि बेटा स्कूल है, स्कूल का टाइम वो कितना देता है, 90 डिग्री से रिप्रेजेंट किया हुआ है, किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, 90 डिग्री से। सो मैं क्या कुछ स्कूल का टाइम में कुछ इस तरीके से ले सकती हूँ, लाइक से 90 डिग्री, देखिए, तो दिस इज योर 90 डिग्री, ये वाला पोर्शन कितना है, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये वाला, ये 90 डिग्री का पोर्शन है, ठीक, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्कूल को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्कूल को, ठीक है। होमवर्क 60 डिग्री, ठीक है, प्ले 60 डिग्री, स्लीप 120 डिग्री, स्लीप कितना ले रहा है, 120 डिग्री, ठीक, और ये क्या है, 30 डिग्री अदर एक्टिविटीज। तो मैं इसको अलग अलग कलर कर देती हूँ ताकि समझ में आ जाए। देखिए स्कूल 90 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री होमवर्क हो गया, फिर आपका 60 डिग्री टाइम हो गया उसका प्ले करने का, 120 डिग्री उसका स्लीप करने का टाइम है, सोने का टाइम है 120 डिग्री, ठीक है, और जो 30 डिग्री है वो उसका अदर एक्टिविटीज का टाइम है, क्या है, अदर एक्टिविटीज का टाइम है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी डाटा दे रखा है वो डिग्री में दे रखा है। और क्वेश्चन में पूछा गया है, द डिफरेंस बिटवीन द टाइम स्पेंड बाय अ स्टूडेंट इन एक्टिविटी स्लीप और स्कूल। बेटा जो स्कूल स्लीप की एक्टिविटी है और जो स्कूल की एक्टिविटी है, स्लीप कितनी करता है वो 120 डिग्री करता है, और जो स्कूल है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो इन दोनों के बीच में बेटा कितना टाइम स्पेंड जो है उसका डिफरेंस है। तो हमें बेटा ये पता होना चाहिए कि जब वो 90 डिग्री आपका टाइम स्पेंड कर रहा है, तो वो एक्चुअली में कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। तो इसको निकालने के लिए बेटा देखिए हमें ये बात पता है, ये पूरा कितना है, 360 डिग्री का,
ये कितने का सर्कल है बेटा? 360 डिग्री का। और हमारा बेटा क्योंकि यहाँ पे डे की बात की है, पूरे दिन की बात की गई है, पूरे दिन का उसने चार्ट दे रखा है, तो बेटा पूरे चार्ट में बेटा कितने घंटे होते हैं पूरे दिन में? 24 घंटे। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो क्या 1 घंटे की मैं वैल्यू निकाल सकती हूँ, कितनी होगी? 1 घंटे की बेटा कितनी वैल्यू होगी? या फिर मैं कह सकती हूँ 1 डिग्री में कितने घंटे होंगे? चलिए ईज़ी कर लेते हैं क्योंकि हमें डिग्री में दे रखा है, तो मैं क्या यहाँ पे 1 डिग्री में निकाल सकती हूँ कि कितने घंटे होंगे? बिल्कुल निकाल सकती हूँ, 24/360। तो आप इसको वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो कितने घंटे आएँगे बेटा? 1/15 आवर्स, इतने आ रहे हैं। बस हमें यही तो ट्रिक थी बेटा। अब हमारे पास एक घंटे आ गए, 1 डिग्री में इतने घंटे हैं। तो स्कूल, सबसे पहले स्कूल देखते हैं। स्कूल कितना था बेटा? 90 डिग्री। ठीक है, जब 90 डिग्री था तो इसका मतलब उसने कितना टाइम स्पेंड करा होगा? 1 डिग्री में 1/15 घंटे होते हैं, तो 90 डिग्री में कितने होंगे? मल्टीप्लाई बाय 1/15। तो आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे? 6 आवर्स। क्या आएगा? 6 आवर्स। अब उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? स्लीप की। वो सोता कितने घंटे है? 120 डिग्री। कितने घंटे? 120 डिग्री। और बेटा 1 डिग्री में कितना होता है? 1/15 आवर्स। तो हम यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई करके देते हैं, देख लेते हैं कितने घंटे आएंगे। तो यहाँ पे बेटा आएंगे 8 घंटे। अब इन्होंने पूछा है कि दोनों में कितना डिफरेंस है। तो बेटा कितना डिफरेंस है? 8 - 6 इज इक्वल टू 2 आवर्स। कितना डिफरेंस है? 8 - 6 इज इक्वल टू 2 आवर्स। So option number 2 will be your right answer. So guys, this is all for the day. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और क्वेश्चंस के साथ और प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।